सभी सम्मानित पत्रकार बंधु और दूर दूर से आए हुए खेल हॉकी प्रेमी सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय के बाद अजान गुरु आधारशिला के सौजन्य से स्व कैलाश चंद मित्तल सरदार इकबाल सिंह लोहिया जी व विकास गोयल जी की याद में ये दूसरा विवेक कप हॉकी टूर्नामेंट हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान पर हो रहा है। सभी चांदपुर शहर के हॉकी प्रेमियों से निवेदन है कि बेहतरीन एक मैच ओपनिंग गोला और बिजनौर के बीच होने जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारे विवेक परवान जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ समय के पश्चात अजान ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अतर इकबाल दिल्ली से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच इंडिया लेवल जूनियर के पूर्व हॉकी खिलाड़ी चांद मियां भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व खिलाड़ी जगत सिंह जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरा सभी खेल प्रेमियों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। यह टूर्नामेंट 19 तारीख से 23 तारीख तक 5 दिन चलेगा। नॉर्थ जोन हॉकी टूर्नामेंट, इसमें नॉर्थ की सभी टीमें यहाँ आएंगी और अपना खेल दिखाएंगी। हमारे बीच हमारे राहुल जी भी यहाँ पर आ चुके हैं।
स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। मिलके करे सबका दिल से हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री देश दीपक सिंह जी, सीओ जानपुर, और श्री मोहम्मद अतहर आजान दिल्ली मौजूद हैं। मैं श्री गजेंद्र सिंह जी और जानपुर हॉकी के स्पोर्ट्स सोसाइटी के सभी सदस्यगण से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करें हमारे मुख्य अतिथि श्री देश दीपक सिंह और श्री मोहम्मद अतहर।
हार्दिक स्वागत है। केवल चांदपुर सोसाइटी के मेंबर ही फील्ड में जिनका नाम बोला गया है उनके साथ खिलाड़ियों से परिचय लेते हैं। दोनों टीमें लाइन कबूतर देखा लो भाई शांतिपूर्ति कबूतरों को थोड़ा भैया आराम से पकड़ना एक चांद भाई भी चांद कबूतर उड़ान चीफ गेस्ट के द्वारा भैया क्या कर रहे हो यार, समझदार होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी टीम से मिले हैं। कृपया करके डाल दिए अरे गुरु जी का फोटो भेजना था, गुरु जी का फोटो भेज लो, गुरु जी को भी हाथ लेंगे अच्छा का साथ हमने ऐसे इधर ही आएंगे। कबूतर कबूतर चाहिए थोड़ा भैया पीछे हो चलो हमारे गेस्ट के साथ हुआ। अब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। राम का देश है, राम का देश है, नानक का वतन है भारत। राम का देश है, नानक का वतन है भारत। कृष्ण की धरती है, गौतम का चमन है भारत। कृष्ण की धरती है, गौतम का चमन है भारत। और मिर्जा का शेर है, मीरा का भजन है भारत। और जिसको हम सब ने सजाया
वो दुल्हन है भारत। इन लाइनों के साथ सबसे पहले मैं अपने अतिथि, मुख्य अतिथि आज के श्री विवेक करेवाल को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और कुछ कहें। मैं स्कूल में पढ़ा लिखा, स्कूल की जो परंपरा थी हॉकी की, शहर ने महसूस की, उस परंपरा को जो बढ़ा रहे हैं ऐसे सभी चांदपुर स्पोर्ट्स सोसाइटी के सभी जितने मेंबरान्स हैं, गजेंद्र भाई हैं, अफजल भाई हैं, नदीम भाई हैं, नफीस भाई हैं, सभी जितने भी हैं, शैलेंद्र हैं, सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अपने आज के मुख्य अतिथि श्री देश दीपक जी सीओ साहब, श्री गोविंद मित्तल जी, श्री अधर भाई और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, मैं एक्चुअली खुद अतिथि के तौर पे हूँ, लेकिन चूंकि मैं इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूँ और इस खेल की परंपरा को जीवित रखने के लिए जो आप लोगों का योगदान है उसके लिए शहर आपका ऋणी है, क्योंकि अब इस जो वर्तमान समय चल रहा है आउटडोर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप रहा नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से जितने बच्चे खेलने आ रहे हैं ये शहर के लिए अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा ये शहर के बच्चे आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चांदपुर को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मैं सबसे अंत में बार बार गुरुजी ने मुझे बुलाया तो गुरुजी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत विवेक करेवाल जी। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना मुझे बूढ़ा नहीं बताता है। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत खास और प्रायोजक श्री गोविंद मित्तल जी को कि वो आए और दो शब्द सभी उपस्थित जनों को मेरा प्यार और सम्मान भरा नमस्कार। आज जब भारतीय हॉकी के हम 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उस मौके पर इस तरह का ये आयोजन होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। और जो भी इसका आयोजन है मैं इसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हॉकी का इतिहास हमारे देश में बहुत अच्छा इतिहास रहा। गोल्ड मेडल मैं समझता हूँ कि 8 गोल्ड मेडल जीते 1928 में, फिर 1932 में, फिर आज़ादी के बाद 1948 में, तुरंत आज़ादी के बाद फिर वो गोल्ड मेडल जीता था और उसमें इंग्लैंड को हराया था। उसमें एक खिलाड़ी थे, बल्कि एक खिलाड़ी थे बलबीर सिंह, वो कहा करते थे कि हमारे ज़माने में हारने का बात नहीं था। मतलब उनके सेंटेंस, उनके शब्द हमें यदि स्मरण करते रहे तो हम बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा ले सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों का टाइम आया, हम देखते थे कि उस समय सब घर पे ही कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। परंतु आज वो खराब के शब्द खास आ गया। आज जितना सम्मान अधिकारियों का, बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े इंजीनियर का, बड़े बड़े का होता है, ऐसे ही खेलों में जो आगे निकल रहे हैं उनका सम्मान, पूरा सम्मान उनको मिलता है और बहुत आगे वो निकल गए। उनके मान सम्मान, पहचान, प्रतिष्ठा और पैसा भी है, उसको पैसा भी है। तो मैं बच्चों से कहता रहूँगा कि अपने पूरे तरीकों से खेलें और जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को खेलों में डालें, ये उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा मुझे भी आशा है। धन्यवाद। शुक्रिया गोविंद मित्तल जी। ये हमारे पास यहाँ पर कौशिक चंद्रा जी है, उन्होंने मुझे एक शेर लिख के भेजा है। पहले तो शायद ये मुझे कह रहे हैं, जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया है ये मुझे कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितने लोगों का हौसला हूं मैं। आगे बढ़ाते हैं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, अपने किरदार को मौसम से
बचाए रखना, लौट के फिर कभी फूलों में न वापस आई खुशबू। मैं इन लाइनों के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच हैजल मून की डायरेक्टर श्रीमती शक्ति अनिरुद्ध, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और दो सकते हैं। श्रीमती शक्ति अनिरुद्ध। Honorable guest of honor, Mr. Mohammed Atharji, revered dignitaries, all the respected members of Chandpur Sports Society, dedicated coaches, noble guests, and my young players. नमस्कार। सबसे पहले मैं चांदपुर स्पोर्ट्स सोसाइटी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि वे लगातार दूसरे वर्ष भी विवेक कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। आप सब ने हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को जिस जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया है वह यकीनन प्रशंसनीय है और कामना करती हूँ कि भविष्य में भी यह आयोजन होता रहे। Hockey for us all, for the Indians, it is more than just a game. It is the pride of India, a reminder of our glorious sports legacy. Today's gathering is not just a celebration of sports, but a celebration of dedication, teamwork, and community effort. मैं सभी अभिभावकों, युवाओं और समाज के सदस्यों से यह कहना चाहती हूँ कि खेलों से जुड़ना और खासकर हॉकी को समर्थन देना हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। So let us all come together to create an environment where every child gets a chance to learn and grow through sports. मेरा सभी पार्टिसिपेटिंग टीम से कहना है कि आप खेल भावना के साथ खेलें, पूरी लगन के साथ खेलें और हर पल का आनंद लें। Winning is wonderful, but playing with honesty, courage, and spirit is what makes you true champions. आप सभी टीम्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। May this tournament bring out your best skills, new friendship, and unforgettable lifelong memories. Thank you, and all the very best for the tournament. Jai Hind. मोहब्बत है, शराफत है, मोहब्बत है, शराफत है, इनायत है, ये क्या कम है? मोहब्बत है, शराफत है, इनायत है, ये क्या कम है? परेशानी में इनको गर्व सच बोलने की आदत है, ये क्या कम है? जहां सच बोलने से लोग तकल्लुफ करते हैं, अगर सच बोलने की इनमें आदत है तो क्या कम है? मैं इन लाइनों के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अथर साहब को, आजादपुर के मालिक। और कभी हमने बचपन में सुना था कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अतर भाई यहाँ पहुंचे थे कि लाइट ने अपना कमाल दिखा दिया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। दिल तो चाहता है कि सच बोलूं, दिल तो चाहता है कि सच बोलूं, क्या करूं हौसला नहीं होगा। दिल तो चाहता है कि सच बोलूं, क्या करूं हौसला नहीं कर होगा। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ फिर से अथर भाई को जो आए और माइक की शोभा बढ़ाए। ये हमारे चांदपुर का
बहुत पुराना जो है ना ये हिसाब किताब रहा है लाइट का। मैं जब दिल्ली से आता हूँ अपने घर पे तो घर के लोग कहते हैं बस आप आए लाइट चली गई। इस तरह का अच्छा है। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। और ये जो अभी लोग गई है ना ये इसका सबूत है कि ऐसा ही होता है हर बार। जब भी कोई बाहर से या दिल्ली से आता है तो चारों की लाइट चली जाती है, लोड पड़ जाता है। पता नहीं लोड किससे पड़ेगा, आज लोड पड़ता है। लोड बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे लाइट के लोग हैं, बहुत मेहनत है। मैं देखते रहता हूँ जब ये लोग पोस्ट करते हैं ग्रुप के अंदर में तो फील्ड किस तरह से ये लोग चला रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बैठे हैं, गाड़ी खाते हैं, सबको उन्होंने किस तरह से वाइट वॉश किया है, बहुत से किया है कि मेहनत में कमी नहीं है। इंशाल्लाह ये लोग ऐसे करते रहे आगे, ऐसे करने से ही ये जो टूर्नामेंट है ये आगे भी ऐसे ही चलता रहे। और मेरी उम्मीद है कि इस पर जो नए नए युवा लोग यहाँ पे आ रहे हैं खेलने के लिए, अब इनको देख के दिल तो मेरा भी करा कि मैं भी करा, लेकिन पिछले साल मुझे एक बार मौका मिला खेलने का तो लगभग आधा घंटा खेला शायद है और उसके बाद 1 महीना बिस्तर पर रहा। तो ये 30 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था गेम ये, और हर शाम में आके मैं यहाँ पे खेलता था। तो उस वक्त मेरी स्पीड जिसे आपकी ये तरह बिजली है ना ऐसे की स्पीड, लोग कहते थे कि बिजली आ गई हटाओ। लफी भाई जो है इन्होंने हमें बिजली का लकब दिया था। मेरा जाट सोसाइटी के जो मेंबर है, तमाम मेंबर है, ये हमारे जैकेट में और भी लोग हैं यहाँ पे, सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के टूर्नामेंट जैसे IPL के होते हैं ये हॉकी को हम उस लेवल पर ले जाए, ये भी ऐसे जैसा लाइक IPL हो जाए और लोगों का इसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। देखिए आजकल हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान में बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये चीज़ें जो है अब ये कि दायरे में नहीं रही है, अब ये एकदम से ओपन हो गई हैं। तो टूर्नामेंट जो है वो कहीं भी हो, किसी लेवल भी हो, उसको इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करे ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट अपना डेवलप करें। और मेरी उम्मीद है कि मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे रहे, इस तरह के टूर्नामेंट यहाँ रहे और इस तरह के जो फील्ड है, अगर कोई हमें 4-5 बीघा दे दे तो हम उसको ग्राउंड में कभी मिल देंगे। हमारा अगर लोग उसको जो है पूरा 100% जो है वो स्पॉन्सर कर देगा इस फील्ड को ये हॉकी टीम बनाने के लिए। अभी तो हम लोग इंडिविजुअल के ये हम इनका डिपेंड है, ये उनका जब हम लोग सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग यहाँ खेल पाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आगे चल के कि हम ये 4-5 बीघे या कोई जगह ऐसी रहेगी जहाँ पे अपना मैदान हो, हमारी सोसाइटी का अपना मैदान हो, वहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट कराएं। और ये टूर्नामेंट खाली स्टेट लेवल का हो, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आए हुए हैं। और मैं रेगुलेटर कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ यहाँ पे, मैंने 9th से 12th यही किया है। तो ये जो जमीन है ना ये मुझे बुलाती रहती है, तो मुझे आना पड़ता है, तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा वतन भी है, मेरा घर भी यहीं पर है। मैं अलग बात है कि मैं मजबूरी में एजुकेशन लेने के लिए या अपना कारोबार के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा। अदरवाइज अगर हमारी सरकारें अगर हमारे इलाकों में, हमारे प्रदेशों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या तहसील लेवल पे अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाए या इंडस्ट्री लगाए, इस तरह की चीज़ करे, तो किसी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े। लोग कहते हैं कि दिल्ली जो है वो भर गई है लोगों से। रीज़न यही है कि दिल्ली में बहुत कुछ मिलता है, बाकी चीज़ों में लोग अभी ध्यान देते हैं। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारा ही कानपुर जो है इतना अच्छा इंडस्ट्री बन जाएगा कि लोग खुद यहाँ से जाने को चाहेंगे नहीं। इस कानपुर ने बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं जहाँ भी हूँ ये कानपुर ने बदौलत दी है। मेरे माँ बाप ने जो ये एजुकेशन दिया, तालीम दिया, सबसे बड़ी बात यह है अगर आपको तरक्की करनी हो तो एक चीज़ रात मान लो। अगर आपको जिंदगी में और मरने के बाद काबिल हासिल करनी है तो अपने माँ बाप को
खुश रखो। अगर वो दुनिया जाए तो वो चल जाए, आप हमेशा खुश रहेंगे यहाँ भी और वहाँ भी। ये बात है, अपने बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, चाहे आपके गुरु हो, आपके टीचर्स हो, आपके बड़े भाई हो, आपके माँ बाप हो, आपके चाचा ताऊ जो भी है, आपके जो भी आपके एल्डर्स हैं, अगर आप उनका सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, उनका ओबे करेंगे, मानेंगे, तो आप बहुत कुछ बहुत हद तक किसी लेवल पहुंच सकते हो। ऐसे नहीं बचेंगे। कामयाबी आपके हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो उसके लिए आपको अपने एल्डर्स को आपको उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। ईमानदारी से जो भी गेम यहाँ पे खेलता है, हर आदमी को ईमानदारी से गेम खेलना चाहिए। अपना 100% दो। हार जीत तो लगी रहती है, जो हार के जीतते हैं उनके बाजू में बोलते हैं, जो जीत गया वो जीत ही गया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोला। मेरे होठों पे है, मेरे होठों पे है भारत की ज़बान की खुशबू, मेरे होठों पे है भारत की ज़बान की खुशबू, किसी देहात के एक कच्चे मकान की खुशबू, मेरी नस-नस में समाई है यहाँ की खुशबू, चीर दूं दिल को तो पाओगे यहाँ की खुशबू। मैं इसके साथ मेरी घनी उम्र को आमंत्रित करता हूँ पूछने पर बधाइयों का, और आयोजकों को जितनी बधाई, जितनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए दी जाए वो कम। एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए, जो आयोजकों ने इतना बड़ा हौसला दिखाया है। बहुत मोटी रकम खर्च होती है, समय खर्च होता है, अपना काम धाम छोड़ के इसमें लगना पड़ता है। और कितने दिनों पहले से लगे हैं, और इन्हें तो रहना है, रोज लगना है। कुछ अभी अदर भाई बोल रहे थे कि यहाँ HIC पर डिपेंड है, यहाँ से ग्राउंड के लिए कुछ होना चाहिए। तो शहर के लिए तो बहुत महंगी जमीन है, अपने आप लेके भी मकान बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। जिनकी दादेदारी बड़ी हैं तो उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बना लें, कितने बड़े में लोन बना लें, कितने बड़े में बना लें, लेकिन लेके खरीद के बनाना बड़ा मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर अभी सांसद जी तो मेरी बात है, उन्होंने वहाँ मंत्री से कह दिए और कहा था कि जलीलपुर ब्लॉक के चांदपुर के जिस गांव के नजदीक जिसमें भी 3 एकड़ जमीन दे सके गांव, पंचायत अगर देने को तैयार है तो स्टेडियम बनवाने के लिए तैयार है। हमने स्टेडियम बनवाने के लिए तैयार है। जो बात वो करनी पड़ेगी, मैं चाहूँगा जो मेरे साथ जिस गाँव बात करते हैं के पास वही मेरे मन में भी वही विकल्प एक था यार, वो तो है, उसे करेंगे। हाँ, और एक बात और बताऊँ मैं बीच में, ये बच्चे जो हैं भागने दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, भाई बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौधरी जी हैं, जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी पूरी निधि स्पोर्ट्स में दे रखी है पूरी, और उनका कार्यक्रम भी लेने हम गए थे। तो आज वो गोवा है, कल हैदराबाद है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। भाई एक वरदान हो जाएगा अगर बिल्कुल कराएंगे, चिंता ना करो आप, हमारे मन में भी है, ये हमारे मन में भी है, कुछ करने की चांद के लिए हमारे मन में बहुत बहुत साधुवाद। और इसमें सबको लगना पड़ेगा, जिसकी जब जितनी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें हम लगेंगे और कराएंगे, जरूर कराएंगे। सांसद जी ने कह दिया, और वो वहाँ मंत्री जी के पास बैठ के लखनऊ से फोन आया था उनका कि 5 एकड़ चाहिए, लेकिन 3 एकड़ वाले काम हो सकता है। बहुत पर्याप्त जमीन है। मैडम आई थी आज, लेकिन प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम लग गया बिजनौर, कपिलदेव अग्रवाल जी का, और प्रोटोकॉल के हिसाब से रात मेरी बात हुई है मैडम से, उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, वरना उनका आने का आज कार्यक्रम है। मैं अभी वो साहब कह रहे थे कि उम्र का थोड़ा सा लिहाज रखा करो, अब मत खेलियो। एक शेर है कि चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, और दिल पे नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। ऐ बुजुर्गों तुम्हें क्या पता जवानी किसको कहते हैं, पलट दे हिमालय को जवानी उसको कहते हैं। ये सब काम जवानी के हैं, बुढ़ापे में ठीक ना है अपना। हाँ, बहुत दिक्कत है। और इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें, इसके बाद प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। पर मेरे मन में एक दो बात थी, तो मैंने कहा ऐसा कि भाई मुझे 2 मिनट का समय देगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ,
जिन्होंने इस आयोजन को करा है, इसमें जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा है, या जो बच्चे इसको खूबसूरत बनाने के लिए खेलने आए हैं, उन सभी का धन्यवाद। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर आदमी मस्जिद में जाता है तो वो मुसलमान होता, जो मंदिर में जाता है वो हिंदू बन के जाता। समाज को उन्नत और मजबूत बनाना है तो हमें अपने फील्ड की जो कल्चर है उसे मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना इसके कोई बात संभव नहीं। जो खिलाड़ी होता है वो कोऑपरेटर चलती रहे, और इससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों में एक ऊर्जा का शुगर वगैरह की हो रही है। उसका कारण केवल ये है कि मजबूत डाइट ले रहे हैं और एसी में और पंखे के आप अपना जीवन जिए। धन्यवाद। हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। छवियां कहते खड़क पिया कर पाना भी साना वांगू जट पेड़ दे, ओ साना वांगू जट पेड़ दे। सखी सुख ना दसे भगवाना लीरो लीरो हो जाऊंगी। ओ लीरो लीरो हो जाऊंगी कहते बचनों दी फुलकारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। कुंडियां दा सिंह फस गया भी कोई नितरू बड़े में खानी। धरती दा खून डुलिया भी जिमें तिड़के करे जो पानी। ओ शेरा वांगू यार खड़ गए, ओ शेरा वांगू यार खड़ गए। वैली नाल सीजना दे यारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। चारे पासे रौला पै गया, हो चारे पासे रौला पै गया। जदों मारिया गंडासा हथ जोड़ के, हो जदों मारिया गंडासा हथ जोड़ के। हो चारे पासे रौला पै गया जदों मारिया गंडासा हथ जोड़ के। खून दे तराले चलदे थल्ले सुट ले हथौड़ा रू मरोड़ के। शेर जी का रोब जतदा, शेर जी का रोब जतदा भी थल्ले रखदा पुलिस सरकारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले। अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए। तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए। तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिंदिया, चक दे हो चक दे गिंदिया, चक दे हो चक दे गिंदिया।
गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में, रंग है समाज दिख रहे और खुल के